प्रॉपर्टीज ऑफ GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके बच्चों, तो अपने को इन दोनों की प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो फटाफट इनकी प्रॉपर्टीज देख लो बच्चों, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एक एक करके। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो आपको हमेशा क्या देगा, पहली चीज तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको हमेशा क्या देगा, वो इंटीजर देगा आपको, क्लियर, तो बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। दूसरी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का इंटीजर जो होता है वो भी इंटीजर ही होता है आपका, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। आप कितने भी बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो तो वो अंदर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल ही आएंगे सर। जैसे कि मैंने बोला 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो ये 2 आ रहा है। अब मैं आपसे बोलता 2.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, कितने भी लगा लो, तो ये अंदर वाला क्या हो गया 2, क्लियर, फिर 2 और हैं इस पे, ये क्या हो गया 2 और ये कितना हो गया 2, क्लियर, बात आ गई समझ में, तो सब 2 ही आएंगे ये तो, क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल ही होता है, क्लियर बच्चों, बात आई समझ में। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया कि जो i होता है इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर होता है, क्लियर, बात आई समझ में। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, मैं मिक्स बोल रहा हूं आपसे, मैंने बोला यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने बोला कि जैसे यहां पे बोला मैंने कि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लो आप, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2, और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0, तो ये तो हमेशा क्या होगा, ये तो हमेशा इंटीजर होगा, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0 होता है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में, ये क्या होगा ऑलवेज इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात आ गई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। ओके, नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज बच्चों, पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास क्या हो जाएगी, मैंने बोला यार कि यहां पर अगर मैं आपसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x पूछूं तो वो किसके इक्वल आएगा, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही इक्वल आएगा, क्लियर। अंदर वाला फ्रैक्शनल पार्ट जो भी आएगा उस पर कितने भी फ्रैक्शनल पार्ट लगा लो आप, तो वो एक ही फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल आएगा। 6 वाली जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो मैंने पूछा कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है फिर, तो वो कितना आता है आपका, वो आपका 0 आता है। 7th वाली प्रॉपर्टी ये हो गई कि हमने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किया तो वो 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है बच्चों वो तो क्या होती है आपकी 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अब 0 से 1 में किसी का भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लो वो तो 0 ही आता है, समझ रहे बात को भाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी आएगी। अब 0 से 1 में कोई भी नंबर ले लो आप, उसका जो फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो तो 0 ही आएगा, क्लियर, बात आ गई समझ में। ये 8 प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, ये 8 क्लियर हो गए। नाउ 7, ये 7 में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, क्लियर। नाउ अगला चलते हैं हम लोग, और अगला क्या हो जाएगा अपने पास, i का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट बच्चों 8th प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, 8th वाली अब यहां से आगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नहीं है। 8th मैंने बोला यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है ना वो हमेशा आपका लेस देन इक्वल्स टू x और ग्रेटर देन x माइनस 1 आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखिएगा इसे, चलिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, सेटिस्फाई करके देख लो आपका आंसर आ जाएगा। x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, x की कोई भी वैल्यू उसमें सेटिस्फाई करके देख लो, इसमें आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। ओके, ये हो गई 8th प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। 9th प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, 9th प्रॉपर्टी इस बच्चों कि अगर कभी भी आप x प्लस माइनस आई कर दो, अगर x में अगर आपने प्लस माइनस आई किया तो ये क्या करेगा, इंटीजर को बाहर निकाल के फेंक देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो इंटीजर को बाहर निकाल के फेंक देता है। तो x और x प्लस माइनस आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस आई हो जाएगा। बात आई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूं और आपसे बोलूं कि i इंटू एक्स, क्लियर। मैंने बोला 10th प्रॉपर्टी, मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i इंटू एक्स कर दिया, मैंने इंटीजर इंटू मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंटीजर इंटू मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो जनरली इज नॉट इक्वल टू आई एक्स, ये इसके इक्वल नहीं होता है जनरली,
ठीक है ना, जनरली ये इसके इक्वल नहीं होता, यानी कि मोस्ट किसी किसी केस में आ सकता है, किसी कोई एक्सेप्शनल केस हुआ तो आ सकता है, लेकिन जनरली आप ये नहीं लिखोगे कि i इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, i इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टाइम हो गया। कैसे, जैसे मैंने बोला बच्चों यहाँ पे, जैसे मैंने बोला i इज इक्वल टू 5 है मेरे पास और x मेरे पास 2 क्या ले लेते हैं यहाँ पे 2.2 ले लेता हूं मैं, क्लियर, x इज 2.2। ओके ना, अगर अब आप इसे देखो तो अगर आप बोलते हो i इंटू एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आप बोलते हो कि i इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2.2 हो जाएगा बच्चों ये तो। ओके और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज 10 11, तो 11.0 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 और ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 10, नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई बात, तो ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है, समझ में आ गई बात, क्लियर। किसी किसी केस में हो भी सकता है, जैसे कि आपने बोला कि यार मैंने ना सर i इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 और x इज इक्वल टू ले लिया मैंने 2, तो ये कितना हो जाएगा i इंटू एक्स, जब आप करोगे तो ये हो जाएगा i इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये हो जाएगा 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 और ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। तो किसी किसी केस में हो भी सकता है, किसी किसी केस में नहीं भी होगा, क्लियर, बात आई समझ में। अब जैसे आपने i ले लिया यहाँ पे 1, i इज इक्वल टू ले लिया 1 और x इज ले लिया यहाँ पे 3.2, तो दोनों ही केस में सेम ही आंसर आएगा, क्लियर। तो किसी किसी केस में हो सकता है, पर जनरली आप ऐसे मत लिख देना कि जनरली आपने सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया, क्लियर, बात आ गई समझ में। ओके तो ये अपने पास एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, ठीक है ना भाई, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया 10th के बाद। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 11th प्रॉपर्टी पे, क्लियर। तो नाउ द 11th प्रॉपर्टी इज बच्चों, मैंने बोला यार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू i आएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू i आएगा। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व, ग्रेटर देन इक्वल्स टू i आएगा, क्लियर। और 12th वाली प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i जो होगा उसमें जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की आ जाएगी। फ्रैक्शनल पार्ट x क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाएगा, ठीक है, इंटीजर को खा जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो इंटीजर को बच्चों पूरी तरह से खा जाता है, तो ये तो इंटीजर को खा जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही बचेगा, बात आई समझ में, क्लियर, ये हो गया। एंड 13 इज वन ऑफ द मोस्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, मोस्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। मैंने बोला यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x है, तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो या तो -1 आएगी या फिर आपकी 0 आएगी। फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x जो है बच्चों वो क्या आएगा आपका, या तो वो -1 आएगा या फिर वो 0 आएगा। अगर आपका x बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर हुआ या x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो आपका -1 आएगा, और x बिलोंग्स टू इंटीजर हुआ तो आपका 0 आएगा, क्लियर। तो अगर आपका x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, यानी कि x is 0.5 या 0.2 या 3.5 इस तरह की चीज है तो -1 आएगा आंसर, और अगर इंटीजर है तो 0 आंसर आएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बच्चों प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी या फिर 1 आएगी। अगर आपका x आपका इंटीजर हुआ तो 0 आ जाएगा, अगर आपका x नॉन इंटीजर हुआ तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके खुद से चेक कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, वो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है भाई, बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में, क्लियर, बात आ गई समझ में। तो ये अपने पास इसका आंसर आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज -1 to 0, और ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 0 and 1, क्लियर। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, समझ में आ गई बात क्या है, तो ये है अपनी कहानी, क्लियर, ये है अपनी कहानी इसकी। ओके चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मैंने बोला ना जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूं, याद रखना है आपको, सिर्फ यहीं पर नहीं इंटीग्रेशन में भी यूज कर लूंगा मैं इसका, इंटीग्रेशन में भी यूज कर लूंगा, आपको बताऊंगा कि IIT JEE एडवांस की प्रॉब्लम या मेन की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हुई है, क्लियर। नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि यार मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक मैंने बोला कि x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, क्लियर। फर्स्ट
जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो आप, है ना। सेकंड मैंने बोला x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 9 है इसका आंसर। थर्ड मैंने बोला यहां पे आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7.3। क्लियर? आंसर बताओ भाई जल्दी जल्दी, क्या क्या आंसर आएंगे इनके। 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, तीनों के आंसर बताओ क्या क्या आंसर आएगा इसका। 3 क्वेश्चंस के आंसर। तो यार नंबर लाइन बनाओ ना आप। तो उसने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए। यार एक नंबर लाइन ड्रॉ करो आप, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये आपकी नंबर लाइन होगी। इस पे आप बोलो कि आपका जो 6 होगा यहाँ पे कहीं होगा, 7 यहाँ पे कहीं होगा, फिर देन 8, फिर देन 9, फिर देन 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे की तरफ जारी होगी ये नंबर लाइन। उसने बोला x आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 7 या 7 से बड़ा कब होगा? जब आपका x 7 या 7 से बड़ा आएगा। ये जितनी भी वैल्यू है आपकी यहां से लेके आगे आगे, तो x आपका क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 7 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले लो आप। तो इसमें आंसर कितना आएगा आपका? 7 से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होगा वो आपका 7 से बड़ा ही होगा। क्लियर? बात आई समझ में नहीं आई? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 7 से बड़ा, 7 या 7 से बड़ा कब होता है? जब x आपका 7 या 7 से बड़ा हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दूसरा क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका 9 या 9 से बड़ा कब होगा? 9 से बड़ा, सॉरी, नॉट इक्वल टू 9, ग्रेटर देन 9 है ओनली। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मुझे 9 से बड़ा चाहिए। यहाँ पे अपने पास 8 होगा कहीं पे, यहाँ पे अपने पास 9 होगा बच्चों, यहाँ पे 10 होगा, देन 11 एंड सो ऑन आगे। तो ये इसका आंसर क्या आना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 9 कब होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 9 कब होगा? तो यार इसकी सीधी सी बात है कि जब भी आपने पॉइंट 10 या 10 से बड़ा लिया, जब भी आप पॉइंट अगर 10 या 10 से बड़ा लोगे तो उस केस में जो आपका आंसर आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो 9 या 9 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 10 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर? अब आप बोल रहे होंगे सर ऐसा क्यों लिया आपने? आप ये भी तो आंसर ले सकते थे कि x बिलोंग्स टू 9 से लेके इन्फिनिटी। आप में से कोई ये क्वेश्चन कर सकता है मुझसे कि सर आप ये भी तो बोल सकते हो 9 से लेके इन्फिनिटी ले लो आप, x बिलोंग्स टू 9 से लेके इन्फिनिटी, वो भी तो आंसर यही आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो x इज इक्वल टू 9.2 भी आता है, 9.7 भी आता है, 9.8 भी आता है, 9.99 भी आता है। लेकिन अगर आप इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे ना बच्चों, तो 9.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 9 आएगा भाई। उसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहां पर आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, अगर यहां इस रीजन में अगर आपने कोई भी पॉइंट ले लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 के इक्वल आ जाएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में कि नहीं आई? तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 9 ही आ जाएगा। 9.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होता है, 9.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होता है। क्लियर? ये आ जाएगा। 7.3 का बच्चों, 7.3 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे कहीं 7.3 लिख दो आप। 7.7 यहाँ पे कहीं होता है बच्चों, 7.3 यहाँ पे कहीं होगा, 8 यहाँ पे कहीं होगा, देन आप आगे की कहानी आप जानते ही हो। तो 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, 7.3 से बड़ा। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी 7.3 हो सकता है किसी का? नहीं हो सकता। तो आंसर जो है वो क्या आएगा आपका? आंसर तो 8 या 8 से बड़ा ही आएगा। क्लियर? तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 8, सॉरी इक्वल टू 8 से लेके इन्फिनिटी तक। तो क्लोज ब्रैकेट 8 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें 7 पे क्लोज नहीं आएगा। या आप ये मत बोल देना इसका आंसर कहें कि सर x बिलोंग्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3 टू इन्फिनिटी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आता है। इससे पहले जितने भी नंबर है ना, यहाँ पर ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड एरिया है, रेड एरिया कहाँ गया? ये रहा। ये जो रेड एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया में ओपन ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, इधर यहां से लेके यहां तक कोई भी आप ले लो, इतने रीजन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 7 ही आएगा। तो मतलब 8 से लेके इन्फिनिटी ही आंसर लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों फोर्थ में मैंने बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस का 11। माइनस वाला और ले लो, एक माइनस का 11 बच्चों, और एक 5 वाले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 9। इनके आंसर बता दो। तो -11 से बड़ा चाहिए भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, -11 से बड़ा चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। आंसर क्या आएगा? तो यहां पे कहीं माइनस का 11 होगा, यहां पे कहीं आपका माइनस का 10 होगा, यहां पे कहीं माइनस का 9 होगा, एंड सो ऑन। कहानी आगे की आप जानते हो। -11 से ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा आना चाहिए, तो x की क्या वैल्यू आएगी बच्चों? x की क्या वैल्यू आएगी? यार मुझे तो समझ में आ गया कि -10 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकती है।
भाई -10 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर इसके बीच में अगर आपने -10 और 11 इस बीच में से कोई भी नंबर लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो माइनस का 11 आ जाएगा। और उसने बोला कि -11 से बड़ा चाहिए, -11 नहीं चाहिए, -11 से बड़ा चाहिए, -11 नहीं चाहिए। बात आ गई समझ में? 9 या 9 से बड़े में तो सिंपल सी बात है, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 8 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये 8 से लेके इन्फिनिटी आ रहा है, -8 से लेके इन्फिनिटी। अब आप सोचो ये -9 से इन्फिनिटी। अब आप सोचो -9 से इन्फिनिटी क्यों आएगा, ये तो सिंपल है यार, है ना। -9 यहाँ पे कहीं होगा, -8 यहाँ पे कहीं होगा, तो इससे आगे जितने भी नंबर्स हैं सब आ जाएंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत बच्चों? ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन कर लोगे अब आप। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लो यार इसमें ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3.4, 3.2 ले लो चलो। और एक लास्ट 7 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू -8.3। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 4 पर क्लोज ब्रैकेट, क्लोज 4 पर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -8। अब कैसे आया वो आप सोचो। ठीक है ना, ये कैसे आया वो आपको सोचना है अब। ठीक है ना, ये आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर कि ये कैसे आया। ठीक है ना, यूज योर ब्रेन। ठीक है ना, दिमाग की बत्ती जला लो आप यहाँ पे। ठीक, बात आई समझ में कि नहीं आई? ओके, तो अब आप दिमाग लगाओ कैसे आएगा ये। ठीक, बात आई समझ में? ओके भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? नोट बच्चों, नोट है अपने पास। अगर आपके पास कभी भी ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं मैं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3/n एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लास्ट में प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n-1/n। तो जो इसका आंसर आता है बच्चों वो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। क्लियर? इस प्रॉपर्टी के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़े जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, बात आ गई समझ में? ओके, ये अपने पास एक प्रॉपर्टी हो गई। अब क्वेश्चन देख लो आप इसमें, है ना, बहुत देर होगी, क्वेश्चन करो। तो मैंने बोला 1/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 1/10 100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 2/100 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आ गया बच्चों? 1/4 प्लस 99/100। क्या आंसर आएगा? जल्दी बता दो आंसर। लिखने से पहले आंसर आना चाहिए यार आपका, इसमें भी टाइम लगाओगे क्या? x का काम कौन कर रहा है? x इज इक्वल टू 1/4 है। चलिए, n का काम कौन कर रहा है? n इज 100 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 100, और ये आ जाएगा 25। तो द राइट आंसर इज 25। 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 25 ही होता है। क्लियर, बात आई समझ में? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/100 एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 99/100 इज इक्वल टू 7। फाइंड x। फाइंड x। x की वैल्यू बता दो जल्दी से, कितना आ जाएगा? 100 इंटू एक्स। भाई n का काम कौन कर रहा है? 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7। अब ये क्या होता है यार? ये तो आपको पता ही है। तो 100 इंटू एक्स अगर 7 है, ये तो क्या आना चाहिए? तो ये 7 से लेके 8 के बीच में आंसर आना चाहिए इसका। तो यानी कि ये कितना हो गया? 100x बिलोंग्स टू 7 to 8। भाई अगर आपके पास, जैसे मैं 100x को थोड़ी देर के लिए मान लूं कि 100x मेरे पास t है और t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t मेरे पास 7 आ रहा है, तो 7 कब आएगा? ये जब इसकी वैल्यू 7 से लेके 8 के बीच में होगी। जब t आपका 7 से लेके 8 के बीच में होगा तभी तो ये 7 आएगा ना। तो x कितना आ जाएगा बच्चों? x बिलोंग्स टू 7/100 टू 8/100 और 8/100 पे ओपन ब्रैकेट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात आई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? किसी भी तरह की कोई भी? क्लियर, समझ में आ रही है बात? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट इज फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, ये कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 100
और ये हो जाएगा अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आर अपॉन 100। इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आर इक्वल्स टू 1 to 100, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आर अपॉन 100। क्लियर? जल्दी से पॉज करो और सॉल्व करो, जल्दी से पॉज करके सॉल्व करो इसे फटाफट, ठीक है ना? ओके नाउ अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अब इसका सॉल्यूशन देखो। दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, इसे एक्सपेंड कर दो, ये कितना आ जाएगा x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 बच्चों प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 100 अपॉन 100। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड सो ऑन अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 100। कितने टाइम्स हो रहा है ये ऐड? 100 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 100, ठीक है ना? ये इससे कट जाएगा, देन x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये x होता है प्रॉपर्टी से, तो द राइट आंसर इज x। इसका आंसर कितना आ रहा है? x आ रहा है। बात आई समझ में कि नहीं आई? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, एक और क्वेश्चन देख लो। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए सब इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इफ y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 एंड y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 साइमल्टेनियसली find x and y, find बच्चों x and y कर लो, या फिर find ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। सॉल्व करो भाई, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। इसे क्या आंसर आएगा इसका? हाँ बच्चों, क्या आंसर आ रहा है इसका? जल्दी से बताओ। हाँ भाई ठीक है, चलो सॉल्व कर लो इसे ना, इसमें कुछ है नहीं। जैसे y इज इक्वल टू कितना बोला उसने? 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 बोला बच्चों उसने, है ना। और दूसरी इक्वेशन, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3 इंटीजर बार फेंक देगा इसे तो माइनस का 6, 3 टाइम्स x माइनस 2 लिखा है ना, ये हो जाएगा 3x माइनस का 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस का 6, ये हो गया ना। दोनों को क्या किया मैंने? दोनों को दोनों को क्या करो? ऐड कर दो या फिर, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 कर दो, चलो ठीक है ना। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस का 9, क्लियर। तो देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 9/2, देन ये कितना आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ जाएगा? 4.5 यानी कि 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ रहा है? अब ये कैसे आ गया यार? माइनस किया ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या 2 क्यों बचेगा? सिर्फ एक ही तो बचेगा, एक सेकंड, 2 क्यों बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बचेगा ना, माइनस का 9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 9। ओके नाउ ये आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 था, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 18 प्लस 3 दैट इज 21, तो y इज इक्वल टू 21 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है? x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 21 एंड दैट इज 9 प्लस 21 एंड दैट इज 30 विल बी द राइट आंसर। ओके तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30 आंसर आ जाएगा इसका। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ गई ना भाई बात? तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप ये कर लोगे आराम से ना, ठीक है ना, बात आ गई समझ में? तो ये हो गया अपने पास द बेसिक आइडिया अबाउट द ग्राफ, ठीक है, एंड देयर डोमेन्स। उनके डोमेन किस तरीके से फाइंड करेंगे हम।